पसंद जो एक टैगलाइन है, मयूर स्टार्स की पसंद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील होता है कि खुद को भी फील होता है कि यार तो ठीक है। आई थिंक जैसे पता है कि 3 डिकेड्स हो चुके हैं और जैसे शाहरुख साहब ने किया इसको, फिर सलमान साहब और सहवाग, तो जब मुझे बताया गया कि इस तरह का वो है तो डेफिनेटली मुझे एक इस चीज़ की खुशी हुई कि कितना टाइम बहुत चेंज हो गया है। जैसे फिल्म मेकिंग का, सिनेमा का टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही हर फिल्म में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है कि चॉइस और चेंज की वजह से चॉइसेस जो बढ़ रही हैं, अलग अलग चॉइसेस जो आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत खुशी हुई। और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं मयूर शूटिंग से जुड़ के एक प्राउड फील होता है कि हाँ, कि जो लेगेसी इन्होंने कायम रखी है पिछले 30 सालों से, और वो आगे भी इसी तरीके से कायम रहेगी। और जो प्रदीप सरकार, उनके साथ मेरा पहले से फिल्म करने का ड्रीम था, तो और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके साथ करने का मौका मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और डेफिनेटली मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो लेगेसी कायम रखी वो आगे भी ऐसी रहेगी मयूर शूटिंग की। जो खुशी इस बात की थी कि ये एक जो चेंज आया है ना, जैसे अभी बताया भी कि ये चूंकि स्टार्स की पसंद है जो टैगलाइन है, तो डेफिनेटली ऐसे टैलेंट को और ऐसी चीज़ को चॉइस करते हैं जो एक मास लेवल पे उन लोगों को पसंद किया जाता है और अपकमिंग टैलेंट होता है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हुई। जब फर्स्ट टाइम शूटिंग करने के लिए तो उस दौरान लाइक कभी ऐसा सोचा था कि यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ डेफिनेटली मैंने जब अपनी लाइफ में बचपन से देखा कि पहला जो था शाहरुख साहब का था, उसके बाद सलमान साहब का था, तो अचानक से जब मयूर पड़ता है आपके ऊपर तो ऐसा लगता है कि यार अरे जो शाहरुख सलमान करते थे तो अब आप कर रहे हैं इसको, तो एक वो तो फैक्टर है ही, वो फैक्टर तो है ही। आलोक, मेरा सवाल है कि पहले बोलते थे जैसे सलमान मयूर खान या शाहरुख मयूर खान, एक बार आपसे भी सुनना चाहेंगे जो नाम आपका दिया गया इस साइड में, नवाजुद्दीन मयूर सिद्दीकी। ये चेंज हुआ है जिस पर आपको ये अप्रोच किया गया था, तो आपके जहन में था कि कुछ ऐसी लाइन भी मुझे भी दी जाएगी क्योंकि ये इनका ट्रेंड रहा है? नहीं, वो ऑलरेडी उनका खुद का टैगलाइन है, जो जैसे शाहरुख मयूर खान, वो बीच में मयूर आता है, वो एक मार्क है, ट्रेडमार्क। आपके जहन में था कि ये होगा? मेरे जहन में पहले से वो तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही। So Nawaz, my question is to you. ये कहना भी अभी गलत नहीं होगा कि you are replacing the Khans nowadays because पहले जो offers अभी खान, you are the first favorite because whether this movie is concerned, whether endorsement is concerned या कोई भी ad shoot हो तो पहला नवाज का नाम आता है, बाकी बात है। तो can you say that also that you are replacing Khans nowadays? Replacing खान? ऐसा कुछ नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आपके ये अरुण साहब के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। But come on, Nawaz, you have done true color. There are so many ads that lined up with you. There are so many movies that have been lined up with you. So you have been tough competition to Khans also and Bollywood actors. कंपटीशन किसी से नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे तो खुद से ही, मुझसे है। क्योंकि जब भी कोई नया कुछ प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको डायरेक्टर या वो प्रोजेक्ट जो लेके आते हैं वो किस लेवल पे उसको सोच रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचने का जो एक जद्दोजहद होती है, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं कर पाऊंगा वो या नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। नवाजुद्दीन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अखिलेश बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अभी आपका नाम जुड़ा मयूर शूटिंग से, तो खान बंधुओं को पता चला कि आप जुड़ गए, तो खान बंधुओं ने कहा है मेरे अगने में नवाजुद्दीन का क्या काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई अपना अंगना नहीं बना रखा है। वो तो वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि अगर जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया टैलेंट आता है, नई कोई बात आती है, तो वो ऑलरेडी वेलकम करते हैं उस चीज़ को। वो बहुत बड़ा दिल है उनका।
नवाजुद्दीन भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आपके एक्टिंग की पूरे हिंदी सिनेमा के दर्शक कायल हैं और कहते हैं कि केवल कदम ही नहीं, जब आप एक्टिंग करते हो तो केवल कदम ही नहीं, सांसें भी थम जाती है। कैसे कर लेते हो आप? ये तो मुझे भी पता नहीं कैसे कर लेता हूँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ कि कैसे हो जाता है। मुझे तो लगता है कि मैं जब भी कुछ करके आता हूँ बहुत सारी गलतियाँ नजर आती हैं उसमें, कि यार ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, वैसे कुछ, जैसे हर चीज़ में नजर आता है कुछ परफेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, जो सोचा तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी। तो वो मुझे मालूम होती है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती, लेकिन मुझे ज़रूर मालूम है। सर कोई हिडन फॉर्मूला नहीं है ना उसके पीछे? कोई हिडन फॉर्मूला सर? जो फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है, पुड़िया तो होती नहीं कि भाई लो और हो गए बहुत बड़े, बहुत अच्छा काम हो गया। और जैसे विपुल जी ने कहा कि अभी लाइक दे एक्सपेक्टिंग डबल द सेल्स, क्या लगता है रिस्पांसिबिलिटी कितनी बड़ी है? बिकॉज़ एक्चुअली शाहरुख सलमान जी ने जवाब में ये जो कैरी किया है इस तरह रिस्पांसिबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स एक बड़े ब्रांड से जोड़ के रिस्पांसिबिलिटी तो होती है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती। मुझे लगता है कि वो इतना खूबसूरत ऐड बनाया है, उतना इंटरटेनिंग है और एट द सेम टाइम वो उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया है। तो मुझे जो करने के लिए दिया गया था मैंने कोशिश की। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और ऐसे कोई खाली शो जो जैसे आपने कहा कि पहले बचपन से देखते आए थे कि मजदूर की ऐड देख कोई डिफरेंट कभी आप कुछ करोगे, और इसके अलावा कोई ऐसी खाली शो जो आपने पहले देखी हो? तो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश से दम निकले, ऐसा होता है। तो ख्वाहिशों का कोई एंड तो होता नहीं, वो तो एक पूरी हो जाए फिर दूसरी बना लेते हैं आपको कि ये भी हो जाए, ये भी कर लो, वो भी कर लो। एक्चुअली जो कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, बाकी तो खुद आपके रास्ते में आती चली जाती है। मिस्टर रिजू